हमारे पैर तो सीधम साधा हैं, लेकिन भूत के पैर उल्टे होते हैं, इस बड़ होते हैं। यह चीज कब देखी आपने? एक गायर गांव है पाथेड़े के पास, और उस समय मेरी बहुत हालत खराब थी, बीमार था मैं। अच्छा। घना बीमार था। मेरी दाढ़ी भी उड़ रही थी और मूंछ भी उड़ रही थी और सिर के बाल भी उड़ रहे थे। हम उस 11 गांव में चले गए तो थे दिनोंद तामदियानी एक बंदा मारा नु बोला 11 में बहुत मानता बाबे की, 11 चल लाएंगे। अच्छा। मखा यार मेरी आसंग नहीं है, मेरी हिम्मत नहीं है कि नहीं, तुमने कोई काम नहीं करना, तुम बैठे रहियो, हम आप करेंगे जो भी कुछ करना हमने। चल मुखा ठीक। उस 11 गांव में चले गए और वहाँ हमने 5 बज गए शाम के 5 बज गए। और मैंने कहा मखा भाई चलो चलेंगे। उस 11 गांव में 5 बज गए हमारे को। अच्छा। मैंने बोला मखा भाई अपने घर न चलो, बिराना गांव में है, यहाँ डटने का कोई मतलब काम नहीं है अपना, क्योंकि हमारी जानकारी नहीं है, किसी से जानकारी हो तो हम डट जाएं तो डट जाओ। लेकिन ना बोला यहीं रुकेंगे, भगत आज तो वार होगी। मैं कहा बरगत बोला मखा भाई रात बसेरा करना हमने कर सका। हाँ अंकल कर सकते हो, लेकिन जगह बताऊंगा आपको। मखा बता। तो एक स्कूल, हाँ स्कूल भी था उसमें और जच्चा बाड़ भी था और परस भी थी उसमें। जैसे हम बढ़ते हैं पहले तो आएगा जच्चा बाड़, दूसरे नंबर पर आ गई धर्मशाला और तीसरे नंबर पर आ गया स्कूल। वहाँ हमारे को डटने की बात नहीं देखा वो, जिस समय हम डटे वहाँ हमने ये तहकीकात नहीं करी और क्या है क्या नहीं है हमने नहीं देखा कुछ भी। राम बरसर बेटी चोनू का आज बरसूंगा मैं, और बिजली कड़कड़ावे कसुट्टी तरह, और 7-8 बंदे थे हम, एकला नहीं था मैं। अच्छा। 7-8 बंदे थे। रात ने 12 बजने के बाद एक तो छोटे से बच्चे की आवाज़ आवे, जैसे बच्चा पैदा होता है उसकी आवाज़ में और बड़ा बच्चे की आवाज़ में फ़र्क होता है। फर्क हो 5-4 महीना के बालक में भी और पैदा होता है उस में भी आवाज़ में फ़र्क होता है। और एक बीरबानी की आवाज़ आवे, चिंगाड़ मार बहन चुकिल की मार मार के न रोए। वाह, जच्चा भी और हाँ वो बच्चा भी। तो मेरे जो साथी थे कहने लगे भगत यहाँ तो गलत रुक गया पा, यहाँ तो कोई न कोई चानस है। लेकिन मैं तो भगत हूँ, मेरे को तो पता था, लेकिन वो जो सिस्टम जच्चा बाड़ का था वो नहीं देखा किसी ने भी। मैं कहा चल ठीक है भाई कोई होगा भाई। मैंने अपने पीर फकीर मनाए, बाबा छोटूनाथ, हे बाबा पीर, हे बाबा गोरखनाथ, किस फंसा दिया मैं, इनसे पंडा छुटवाओ हमारा। अगर ये बाबा पीर की छड़ी हमारे साथ नहीं होती तो हमारे मत 1-2 मौत होती, हमारी मौत होती 1-2 बंदे की। उड़ तो गए कौन ही फिर रात ने? गए कित रात ने की जावा, बारिश आ रही थी। ये सिर का अंगोछा जैसे माछरी से मोटे थे, ये सिर का अंगोछा तार के दुम्मा कर दिया, बढ़ा दिया वो मैंने, लेकिन फिर भी मच्छर नहीं हटे। कितनी देर बढ़ेगा ये? होता रहा चलता रहा, होता रहा चलता रहा, सारे बैठे रहे देख देख के न, उस चिंगाड़ ने सुन सुन के न, और सारा का भूत बन गया। घबरा गए सारे भगत, यहाँ तो कुछ न कुछ सिस्टम और है। फिर मखा के बात है और रहता कोई बात नहीं है, रोना तुम मरा था साथ, फिर भी बच्चा का दिल तो डांटना पड़े। मखा मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम डरो मत, घबराओ ना। लेकिन
2 बजाता ही वो चिंगाड़नी मिठी उस बच्चे की और उस जच्चा की किलकी मार मार के ने रोते रहे वो। जाक नु किसी का मन मनू ना होया जाकर देखिया ना किसी का मन में नहीं। मेरी आत्मा ने कहा कि आप भी मत जाना, ये खतरे का खेल है, आप इनके पास नहीं जाना है। आपने भी 3:30 बज गए और वो सिस्टम खत्म हो गया, वहीं ना आई आवाज नहीं आई। 3:30 बजने के बाद बुलाई भी सोवांगे अंकल, मकाई भी सोने का टाइम नहीं है, अब नहीं सोएंगे हम, अब तो जागने का टाइम है, सुबह का टाइम हो गया, सुबह सुबह सोते नहीं, सुबह उठते हैं, अब नहीं सोएंगे हम। नींद तो ठीक आवे। है, नींद तो आवे, सारी रात होगी सोए, और मैं तो उस टाइम बीमार था, लेकिन नहीं सोने दिए मन वो, और ना मैं सोया, मैं भी नहीं सोया। इसका कारण होगा कि मैं हाँ, इसका कारण ये है कि सभी डरे हुए थे, सबकी आत्मा में भय बढ़ा हुआ था, नींद किसी को नहीं आती थी, कोई नहीं सोता था। लेकिन सुबह हुई 5 बजे एक 13 वर्ष का भाई हमारे लिए चाय लाया। अंकल मखा राम राम, राम राम भाई, पिता बुलाओ भगवान बुला कर, अंकल चाय ले लो। चाय पी हमने, चाय पी के और मैंने उससे कहा कि मखा यार तू सवेरे सवेरे आटे में मैं इतना कहूँगा तो गुंडा भी लाकूंगा, हम की तरह कि मैं ठावा थे भाई, मान ले तू हमने अपना दरवाजे में अपने कोई झूपड़े में रोक ले तो हम तुम्हारा कुछ नहीं ठावाए। ठीक बात। लेकिन यहाँ रोक के हम आपने, यहाँ तो हमारे साथ बहुत गलत हुआ, सारी रात सोए नहीं हम। उन्होंने बताया कि 3-4 लहसुन बेचने वाले राजस्थानी मार गए इन्हें, बुत्तों ने 3-4 राजस्थानी मार गए उस जगह पे। हाँ, अब दिन लिख गया, अब हमारे को कोई भय नहीं है। लेकिन मैं वहाँ से निकला घूमने के लिए, पानी की बोतल भर ली और घूमने के लिए बाहर आया तो एक जाल खड़ी उड़ो बहुत बारा उस जच्चा बाड़ पे। जच्चा बाड़ कैसा था वो, जैसे हमारा चाय आड़े का कृष्ण का खोखा है, उसमें जिनानी जो बच्चे जामती थी वहाँ पैदा होते थे, डॉक्टर भी रहते थे वहाँ, और बच्चा पैदा वहाँ होता था। अच्छा। जब बोतल भर के पानी की घूमने के लिए आया तो मेरा ध्यान फिर गया वहाँ जाल पे, और जाल पर मैंने वो खोखा दिखाई दिया नीचे। मैंने सोचा यार देख तो सही क्या है यार, मैं वहाँ गया जाल के नीचे तो उस जाल ने वो पूरा खोखा घेर रखा, यानी कि दिख नहीं था वो खोखा, नहीं दिखता। मैंने उसमें जैसे ठिक्का में एक वो होती है अलमारी सी बाहर से दारू लेने के लिए, ऐसे एक जंगड़ा मोखा हाथ छूट रहा उसमें, और मैंने उस मोखे में देखा तो उसमें नरे खून के गाबे पड़े, बच्चा के पड़े और औरतां के नरे लत्ते पड़े। ओहो मखा, यो था सिस्टम रात में। उसने फिर बताया बोला अंकल यहाँ बोला 4-5 राजस्थानी मार दिए लहसुन बेचने वाले, ये बहुत खतरनाक जगह है, और यहाँ क्यों रुके तुम? अरे भाई ये तो हमने शिक्षा दी जब तक बतानी थी तने, हम अपने चले जाते, आधी रात ने भी पहुंच जाते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी हमारे को, लेकिन तुमने ये जगह बताई हमारे को, गलती तो थारी ही है, हमारी को नहीं। लेकिन ऐसी जगह किसी दूसरे को मत डांटना।